ग्राम सभा से संबंधित हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह राठौड़, लोक प्रशासन सहायक आचार्य, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बीए तृतीय वर्ष लोक प्रशासन के पेपर सेकंड से संबंधित एक टॉपिक ग्राम सभा से संबंधित चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ग्राम सभा का प्रावधान। ग्राम सभा का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारे संविधान में जोड़ी गई है, अनुच्छेद 243, उसके दूसरे सब क्लोज यानी 243 बी में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसमें ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ग्राम सभा किसे कहा गया है, जो देखते हैं कि प्रत्येक पंचायत सर्किल, हर एक पंचायत का एक सर्किल है, उस सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी और इस ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे उनके विषय में लिखा गया है कि पंचायत क्षेत्र के भीतर, उस पंचायत सर्किल के भीतर समाविष्ट गांव या गांवों से संबंधित जो निर्वाचक नामावली है अर्थात वोटर लिस्ट है, उसमें जितने भी पंजीकृत सदस्य हैं वो सभी उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। तो हम जानते हैं कि पंचायत राज की सबसे निचला जो स्तर है वो ग्राम पंचायत है और प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है। उस ग्राम पंचायत सर्किल के जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं वो सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा अपना आप में कुछ नहीं, ग्राम पंचायत की एक प्रकार से व्यवस्थापिका है, माफ़ कीजिए। जिस प्रकार से भारत सरकार के स्तर पर संसद होती है, ठीक उसी प्रकार से ये एक व्यवस्थापिका है। तो आगे देखते हैं हम ग्राम सभा में और क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, ग्राम सभा की बैठक का प्रावधान दिया गया है, यानी ग्राम सभा की बैठक कब कब आयोजित होगी, तो उसके बारे में कहा गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की न्यूनतम 2 बैठक होगी। हर साल ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक होगी? 2। अब ये बैठक किस प्रकार से होगी? पहले वित्तीय वर्ष के प्रथम 3 मास में, यानी जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर्स जैसे मान लीजिए 1/4/2022 से शुरू होकर 31/3/2023 को समाप्त होता है। तो इसके जो पहले 3 महीने हैं अर्थात अप्रैल, मई और जून, तो पहली बैठक जो है पहले 3 महीनों में होगी, अप्रैल, मई और जून में, और दूसरी बैठक अंतिम 3 महीने यानी जनवरी, फरवरी और मार्च 23, उसमें आयोजित की जाएगी। अगला पॉइंट है गणपूर्ति यानी कोरम, कि ग्राम सभा की जो बैठक होगी उसमें न्यूनतम कितने सदस्यों का उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो लिखा है ग्राम सभा की गणपूर्ति की संख्या यानी 1/10 होगी, यानी कुल जो पंजीकृत मतदाता हैं, पंजीकृत व्यक्ति उस ग्राम सभा के हैं, उनका 1/10 अर्थात जैसे मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत में 5000 मतदाता है तो 5000 का 1/10 अर्थात कम से कम 500 जो है सदस्य उस बैठक में उपस्थित होने चाहिए। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सदस्य और महिला सदस्यों की उपस्थिति भी उनकी जो जनसंख्या है उस अनुपात में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि इसी 5000 में से 3000 मान लीजिए ओबीसी पिछड़े मतदाता हैं, तो 3000 का भी 1/10 अर्थात कम से कम 300 जो है ओबीसी के होने चाहिए। इसी में मान लीजिए 5000 में से 2500 महिलाएं हैं तो 2500 का 1/10 यानी 250 कम से कम जो है महिलाएं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनकी जो संख्या आती है उस अनुपात में ही ये जो है
उनकी उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि किस प्रकार से ग्राम सभा का जो है पीठासीन अधिकारी होगा। तो हम देख लेते हैं कि ग्राम सभा की जो बैठक होगी, बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। यदि सरपंच नहीं है उपस्थित तो उप सरपंच के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। सरपंच और उप सरपंच दोनों ही अनुपस्थित हैं तो ऐसी दशा में बैठक की अध्यक्षता उस बैठक में जो उपस्थित सदस्य हैं उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्वाचित किए गए ग्राम सभा के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी। यदि सरपंच और उप सरपंच दोनों ही उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर जो सदस्य ग्राम सभा के हैं अर्थात वहाँ के पंजीकृत मतदाता वो चुनाव करेंगे अपने में से ही किसी एक सदस्य का, और वो सदस्य जो है ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगला पॉइंट है कि इस बैठक में किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा उस पंचायत का बजट, उसके बाद पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट, अंकेक्षण रिपोर्ट और उस ऑडिट रिपोर्ट की कितनी अनुपालना हुई है। इसके बाद पंचायत की जितनी भी योग्यताएं हैं, योजनाएं हैं माफ़ कीजिए, और पंचायत ने साल भर में जो कामकाज किया है उसका विवरण, योजना जो भी है पंचायत की उनकी प्रगति कितनी हुई है, जो भी योजनाएं चल रही है उनकी प्रगति कितनी हुई है, और विकास की विभिन्न जो प्रवृत्तियां हैं उनकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। पंचायत के माफ़ कीजिए थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है इस वजह से बार बार जो है समस्या हो रही है। पंचायत के निर्णयों के क्रियान्वयन का लेखा जोखा, यानी पंचायत ने जो निर्णय लिए हैं उनका कितना क्रियान्वयन हुआ उसका लेखा जोखा, उसका अकाउंट्स पेश किया जाएगा। ऋण और सहायता, पंचायत को जो ऋण मिले हैं और पंचायत को जो आर्थिक सहायता मिली है उस धनराशि का उसने कितना उपयोग किया गया है इसकी रिपोर्ट रखी जाएगी। सहकारी आंदोलन सहकारिताओं से संबंध रखने वाले आम विषय और सहकारी समितियों द्वारा सुझाए गए मुद्दे। तो सहकारी आंदोलन से संबंधित कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है उस क्षेत्र के हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनसे संबंधित विषय, सहकारी समितियों द्वारा कोई विषय सुझाया गया है तो वो भी रखा जाएगा। ग्रामीणों के सामान्य हित के मामले जैसे चारागाह से संबंधित मामले, जलाशयों से संबंधित मामले, सार्वजनिक कुओं से संबंधित मामले, ग्राम पाठशाला का संचालन, उस गांव की उस ग्राम पंचायत की जो स्कूल है उसका संचालन किस प्रकार से हो रहा है ये भी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं और निर्णयों की जानकारी उस ग्राम सभा की बैठक में दी जाएगी। अब देख लेते हैं ग्राम सभा के कार्य क्या क्या है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं कि ग्राम सभा में क्या कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले तो ग्राम सभा में जो काम किया जाता है वो है सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पूर्व अनुमोदन, यानी ग्राम सभा उस गांव के, उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र के विकास की जो योजनाएं और कार्यक्रम और परियोजनाएं हैं उनका अनुमोदन करती है कि भाई इनको अब लागू किया जा सकता है। दूसरा है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी निवारण, गरीबी हटाने और अन्य कार्यक्रम जो भी हैं उनके जो हितधारी हैं जिनको लाभ प्राप्त हो रहा है उनकी वार्ड सभा द्वारा चिन्हित व्यक्तियों में से प्राथमिकता क्रम में चयन करना। एक वार्ड सभा भी होती है, जैसे ग्राम सभा होती है, प्रत्येक वार्ड की एक वार्ड सभा होती है। तो वार्ड सभा जिन व्यक्तियों को चिन्हित करती है कि इनको गरीबी उन्मूलन जैसे बीपीएल की जो योजनाएं हैं उसमें लाभ देना है, तो उन व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा में वरीयता क्रम में या प्राथमिकता क्रम में प्रेफरेंस में किया जाता है। उसके बाद है वार्ड सभाओं से वार्डों में विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के अधीन व्यय की गई राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
वार्ड सभाओं से वार्डों में जो भी काम करवाए गए हैं, विकास के कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई है, उनमें कुछ राशि आवंटित की जाती है। उस राशि का पूरा पूरा उपयोग हुआ है, ये वार्ड सभा से प्रमाण पत्र प्राप्त करना। अगला है कमज़ोर वर्गों को आवंटित भूखंडों की सामाजिक संपरीक्षा करना। कमज़ोर वर्ग जो है, वीकर सेक्शन जो है उस पंचायत क्षेत्र के, ग्राम पंचायत क्षेत्र के, उनको भूखंड आवंटित किए गए हैं। इन भूखंडों का उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए आवंटन किया गया है, जैसे आवास निर्माण के लिए किया गया है, तो उसी के लिए काम में लिया जा रहा है या नहीं, इसकी लेखा परीक्षा करना। उसके बाद है अगला काम, आबादी भूमियों के विकास की योजनाएं और उनको अनुमोदित करना। जो आबादी क्षेत्र है ग्राम पंचायत का, जहां लोग निवास करते हैं, उनके विकास की योजनाएं बनाई जाती है और उन योजनाओं को अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद है सामुदायिक कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रमों के लिए जो उस क्षेत्र में जो सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए दानदाताओं से या भामाशाहों से श्रम, वस्तु और धन के रूप में अभिदाय जुटाना। इसके उपरांत है साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण को उस क्षेत्र में प्रोत्साहित करना। समाज के सभी समुदायों के मध्य एकता और सौहार्द बढ़ाना। इससे संबंधित भी उपाय किए जाते हैं कि समाज में एकता और सौहार्द रहे, इससे संबंधित उपाय उस पंचायत की ग्राम सभा में किए जाते हैं। किसी गतिविधि, योजना, आय या व्यय के बारे में सरपंच या सदस्यों से स्पष्टीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, ये ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका या विधायिका या संसद है एक प्रकार से ग्राम सभा। तो ये सरपंच और वार्ड पंच जो होते हैं सदस्य, उनसे किसी भी काम के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है। अगला है वार्ड सभा द्वारा अभिशंसित कार्यों। वार्ड सभा जो है ग्राम सभा का एक छोटा भाग है। प्रत्येक वार्ड की एक सभा होती है। तो वार्ड सभा ने जो अभिशंसा करती है कि हमारे वार्ड में ये काम किए जाए, हमारे वार्ड में ये काम किए जाए, तो उनकी प्राथमिकता क्रम में विकास कार्यों की पहचान करना और उनका अनुमोदन करना। लघु जल निकायों, जैसे तालाब हो गया, कोई झील हो गई, की योजना बनाना और उनका प्रबंधन करना। गौण वन उपजों, वन की जो गौण उपजें, सेकेंडरी जो प्रोडक्ट्स है, उनका प्रबंधन करना। सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं व उनके कार्यों पर नियंत्रण। सामाजिक क्षेत्र की जो भी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं उस ग्राम पंचायत सर्किल में काम कर रही है, उनके ऊपर नियंत्रण रखना ग्राम सभा का एक कार्य है। स्थानीय योजनाओं व उनके स्रोतों पर नियंत्रण। स्थानीय स्तर पर जो योजनाएं चल रही है, उनके ऊपर नियंत्रण करना ताकि वो ठीक से काम कर सकें। और वार्ड सभाओं द्वारा वार्ड सभाओं द्वारा की गई अभिशंसाओं, वार्ड सभाएं जो सुझाव या अभिशंसाएं प्रस्तुत करती हैं, जो विचार देती हैं, उन पर विचार करना और उनका अनुमोदन करना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ग्राम सभा ठीक उसी प्रकार से कार्य करती है जैसे राज्य स्तर पर विधानसभा और संघ स्तर के ऊपर जो है हमारी संसद काम करती है। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं के होने के उपरांत भी, इन सब कार्यों की सूची हमने देखी, इतने सारे कार्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण संस्था ये मानी जाती है। इसके बावजूद भी जो है वार्ड सभा कुछ समय से बहुत ही कमज़ोर रही है। वार्ड सभा, माफ़ कीजिए, ग्राम सभा उस ढंग से काम नहीं कर पा रही है जिस ढंग से इसको करना चाहिए। तो क्या कारण है कि यह निष्क्रिय रही है? इसकी निष्क्रियता के काफ़ी सारे कारण हैं, तो वन बाय वन उनकी चर्चा करते हैं। एक तो है कि ग्राम सभा की सूचना ही जारी नहीं की जा सकती, नहीं की जाती। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जो वहाँ के सरपंच जानबूझकर कब उनकी ग्राम सभा होगी
उसकी सूचना जारी नहीं करते। यदि सूचना जारी भी कर दी जाती है तो उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। इससे क्या है कि लोग बहुत कम उस ग्राम सभा में आ पाते हैं। इसके उपरांत है आयोजन अनुचित समय पर, जैसे फसल के समय। अब फसल के समय यदि आयोजन किया भी जा रहा है तो किसान जो है फसल के काम में, खेती के कार्य में व्यस्त रहते हैं ग्रामीण लोग, और वो उस सभा में उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद देखिए सरपंच और सदस्यों की उदासीनता। सरपंच और गांव का जो गांव के वार्ड मेंबर जो हैं वो उदासीन रहते हैं, वो चाहते नहीं हैं, क्योंकि उनके कार्यों पर चर्चा होती है, उनकी आलोचना की जाती है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है, और इसलिए सरपंच और वार्ड पंच इससे बचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है सभा में शुष्क व घिसे पिटे विचार विमर्श होना। सभा में ज़्यादातर आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ये किया, ये बताया जाता है, लेकिन कोई नवीनता उस सभा में नहीं होती। तो गांव के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो ज़्यादा इसको ठीक ढंग से जो है अप्रिशिएट नहीं करते और इनमें उपस्थित होने से परहेज करते हैं। फिर है ग्रामीणों की निरक्षरता, अज्ञानता और अगंभीरता। ग्रामीण जो है निरक्षर है, अज्ञानी है, उनको ज़्यादा ग्राम सभा के अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, उसके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राम सभा को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। तो कुछ सुझाव हैं जिनको अपनाकर ग्राम सभा को बहुत प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला है ग्राम का जो सचिव है, सेक्रेटरी है, जिसे ग्राम विकास अधिकारी भी कहा जाता है, गांव का जो पटवारी है और सरपंच है, उनके लिए ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित होना अनिवार्य बनाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरपंच, पटवारी और ग्राम सेवक जो है गायब हो जाते हैं ग्राम सभा की बैठकों से। उपस्थित होना ठीक नहीं समझते उसमें, क्योंकि उसमें उनके कार्यों की आलोचना होती है। तो ये अनिवार्य किया जाए, प्रावधान किया जाए ऐसा कि वो अवश्य ही उपस्थित हो। दूसरा है बैठक का आयोजन मई, जून और दिसंबर, जनवरी में किया जाए। इन महीनों में इसलिए कि इन महीनों में जो है फसल का, मई जून में आप जानते हैं ग्रीष्मकाल होता है और खेतीबाड़ी में जो है ज़्यादा संलग्न किसान नहीं होते हैं। दिसंबर जनवरी में भी उनकी रबी की फसल की बुआई हो चुकी होती है, जो प्राय अक्टूबर नवंबर में हो जाती है, इसलिए किसान जो है थोड़े फ्री रहते हैं। तो इन महीनों में आयोजन किया जाए तो ठीक रहेगा। फिर है बैठक के परिणामों को सार्थक बनाया जाए। बैठक में पिछली बार जो चर्चा हुई थी वो कितनी जो है उसके कितने परिणाम निकले, पिछली बार जो योजनाएं अनुमोदित किए गई थी वो लागू हुई है या नहीं हुई है, पिछली बार जो कमियां बताई गई थी उनको दूर किया है या नहीं किया है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसको हम सार्थक बना सकते हैं। अगला पॉइंट है भाषण के बजाय ग्रामीणों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया जाए। ज़्यादातर ग्राम सभाओं में सरपंच, ग्राम सचिव, उप सचिव, उप सरपंच ये बस आंकड़े पेश कर देते हैं और किसी प्रकार की नवीनता प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो ज़रूरी है कि यहाँ पर भाषणबाजी न हो, बल्कि ग्रामीण इन अधिकारियों से, इन राजनेताओं से प्रश्न पूछे, तो ये जो है ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। अगला पॉइंट है यथासंभव क्षेत्र का जो उपखंड अधिकारी और तहसीलदार है और सरकारी स्कूलों के अध्यापक और स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं उनके कर्मचारियों को भी इसमें उपस्थित होना चाहिए। इस ढंग से ग्राम सभा की डेट्स तय की जानी चाहिए कि उपखंड अधिकारी भी उसमें उपस्थित हो और साथ ही साथ तहसीलदार भी उसमें आए। जो सरकारी स्कूल हैं और जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनके कर्मचारी भी इनमें उपस्थित होने चाहिए। ग्राम सभा में मनोरंजक कार्यक्रम भी होने चाहिए, जैसे सिनेमा दिखा दिया जाए, कोई फिल्म दिखाई जाए, समूह गान हो, राष्ट्रभक्ति के ऊपर जो है
गीत संगीत हो, इस प्रकार की चीज़ें करने से जो है ग्राम सभा थोड़ी आकर्षक बनेगी और ग्रामीणों की उसमें रुचि उत्पन्न होगी। उचित माध्यमों से कम 7 दिन पहले इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड में, ये देखिए कि सूचना जारी नहीं की जाती या उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 7 दिन पहले सूचना जारी हो और उसका खूब प्रचार प्रसार करें, ग्रामीणों को प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें। सभा को ठीक वैसे ही भूमिका निभानी चाहिए जैसे संसद और राज्य विधानमंडल निभाता है। तो सभा को एक प्रकार से छोटी संसद की तरह भूमिका निभानी चाहिए, छोटी विधानसभा की तरह भूमिका निभानी चाहिए। और सरपंच, उप सरपंच, वार्ड मेंबर, ग्राम सेवक, पटवारी इत्यादि से ज़्यादा प्रश्न पूछने चाहिए। तो इस प्रकार से ये यदि उपाय अपनाए जाएं तो ग्राम सभा को हम प्रभावी बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। धन्यवाद।